देखें अंकल अभी वेट कर रहे हैं। आप मेरे वेट कर रहे थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने 4 शर्टें अभी ना चूज़ कर ली हैं। आपको दिखाता हूँ किस तरह की शर्टें मैंने ली हैं और इनकी प्राइस का आप देखेंगे ना, ये है $74.5, तकरीबन कोई 28,000 के करीब की आप बन सकती है। 25,000 तो कंफर्म है। अब ये मिली है $29, $30 में। यहाँ पता है आपको सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ दिलचस्प बात ये है कि जितने भी यहाँ लोग मिलेंगे ना, आपको पूरे पाकिस्तान की खबरें यहाँ मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से ही हैं। अब जो है ना, हमारी छोटी की बर्थडे आने वाली है, तो बाकी कुछ दिन जाके बचे हैं माशाल्लाह। अब वो जाके 8 साल की होनी है, तो उनके लिए हम कुछ जा रहे हैं, कोई बंदोबस्त करेंगे, घर में सेलिब्रेट करेंगे उनकी बर्थडे। और पिछले साल भी ऐसे ही सादगी से किया था, इस दफ़ा भी यही कोशिश होगी। जब तक हम प्रॉपर सेट नहीं हो जाते तब तक तो इस तरह से बच्चों के खुशियाँ सादगी के साथ मनाएंगे और इंशाल्लाह जल्दी फिर हल्ले गुल्ले भी होंगे। तो अभी जा रहे हैं हम कुछ इनके लिए गुब्बारे शुबारे लेने, और इनके कुछ जूते कपड़े तो हमने ले लिए थे, लेकिन इनकी और चीज़ें हैं जो रह रही हैं। तो आज कहाँ जा रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें आज लेनी है हमें, तो इसलिए सबसे करीब हमें यही सेंटर पड़ता है, शॉपिंग सेंटर। तो यहाँ आते हैं और हम जो चीज़ मार्केट में बहुत महंगी होती है वो यहाँ सस्ती पड़ जाती है। जूते वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ब्रांडेड, तो इसलिए हमें हर चीज़ यहाँ आसानी से मिल जाती है। देखें $28 की और यहाँ $19 में ये जूता मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं भी आता हूँ, फिर चेक करते हैं कोई रफ टफ पहनने के लिए। यहाँ इतनी रश होती है कि अभी भी जो है ना, बिलिंग के लिए लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जमा हैं। मैंने 4 शर्टें अभी ना चूज़ कर ली हैं। आपको दिखाता हूँ किस तरह की शर्टें मैंने ली हैं और इनकी प्राइस का आप देखेंगे ना, तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है। मैंने ट्रैवल में कपड़े प्रेस करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने ये वाली ले ली है। $17 में मिलेगी, कुछ टैक्स लगेगा, तो $18 में ये मैंने ना एक कॉम्पैक्ट किस्म का जो है ना स्टीमर ले लिया है, और ये फैब्रिक स्टीमर है, तो कपड़े वगैरह जो है ना वो इसमें हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ये चलता है नहीं चलता, लेकिन नहीं चलेगा तो रिटर्न कर देंगे। हम गए थे सूरज गुरूब होने से पहले और निकले हैं तो सूरज गुरूब हो चुका है। हमेशा भाई जितना जाओ ना उतना टाइम लगता है, और बंदा कहता है भाई अंदर चीज़ें ढूंढता रहे। इतने सारे स्टोर हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, देखो तो भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने तो बहरहाल आधा काम अपना कर लिया है, बाकी कुछ चीज़ें रहती हैं, और कोशिश है कि जाएंगे किसी और जगह पे छोटी की सामान लेने। अब जिस स्टोर पे जाना है उसका एड्रेस नहीं मिल रहा हमें। अब आपको दिखाता हूँ जो शर्टें मैंने आज ली हैं। आप इनकी प्राइस चेक करेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। अब ये देखें, बिल्कुल नई शर्ट, और इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो $40 है तकरीबन, और ये मिल रही है अभी यहाँ $16 में। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये बिल्कुल आप जो है ना यहाँ सस्ती बिल्कुल शर्ट्स वही, अब पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम होगी या क्या, बहरहाल ये जो है ना ब्रांडेड इस तरह की शर्ट्स हमें मिलती हैं। और इसके साथ फिर मैंने एक और शर्ट ली है, क्योंकि अभी रेड मुझे ना कभी कभी रफ टफ पहनने में बहुत मज़ा दे रहा है, और मेरा कलर खिल के आए ना आए, लेकिन इस शर्ट का कलर खुल कर आता है, तो इसलिए ये भी देखें। अब ये कितने की है शर्ट देखें, ये यहाँ 39, मतलब ये भी $40 के करीब की है, लेकिन कितने में मिली है? $15 में। अंदाज़ा करें कितनी सस्ती सस्ती और ये वाली शर्ट है। मैं सिर्फ वही देखता हूँ जो डिज़ाइनर जो कपड़े हैं ना, जो बड़े बड़े ब्रांड के होते हैं मेन, मैं उन्हीं की चीज़ें लेता हूँ। वैसे मैं कहीं वो हल्की फुल्की चीज़ सिर्फ रफ टफ, कभी एक्सरसाइज के लिए, कभी किधर पहनने के लिए, वो देखता हूँ। अब आप दिखाता हूँ आपको, ये कितने का है? ये है $74.5, तकरीबन कोई 28,000 के करीब की आप बन सकती है। 25,000 तो कंफर्म है। अब ये मिली है $29, $30 में। तो कितना फ़र्क आ गया इस
उसमें। और मैंने जब ये यहाँ से मेसी से जाके ली थी तो उस वक्त मुझे ये 79 में ही पड़ी थी। अभी एक और शर्ट मैंने ली है, ये भी आप देखें $74 और इसकी प्राइस भी $30। तो ये मैंने सिर्फ 4 शर्टें ली हैं। मैं पैंट्स तो लेता ही नहीं हूँ वहाँ से, क्योंकि मुझे पैंट्स जो है ना एक और स्टोर है वहाँ की पसंद आती हैं तो मैं लेता हूँ। और यहाँ भी जितने भी आप कपड़े देखते हो ना, ये तो गिफ्ट मिला था, भाई ने दिया था। और ये वाली शर्टें भी मैंने ये $70-80 की हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह की शर्टें अब इस स्टोर पे जब जहाँ से मैं ये लेके आया हूँ ना, वहाँ मुझे आधी कीमत में मिलेंगी। कोई $30, कोई $26 इस तरह से मिलेंगी। ये जैसे मैं रफ टफ पहनता हूँ ये बिल्कुल बहुत महंगी थी, लेकिन इसी स्टोर पे ये मुझे मेरे ख्याल में $25 के करीब पड़ी थी उस वक्त। अब मुझे रेट प्राइस नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं अभी तक इसको पहना नहीं हूँ, अभी पहनूँगा। और ये वाली भी आपको पता है वहाँ मेरे को जब ये इसमें डिस्काउंट था तो मैंने ये ले लिया था एक ही। और मैं सर्दियों में ज़्यादा कपड़े या जैकेट्स वगैरह पे ख़र्चा मत नहीं करता, क्योंकि यार वो सर्दियाँ आती हैं और चली जाती हैं, तो आप इतना क्यों पैसा ज़ाया करें इस पर, इतना फ़ायदा नहीं है। ये हमारी अपनी शालें हैं, बहुत गर्म है, कहीं जाना होता है तो वो करता हूँ। अब भाई मेरे पास कोट वगैरह ये मेरे अपने कस्टमाइज़ किए हुए हैं, और ये भी मेरी अपनी सारी जो है ना सूट बनाए हुए थे, वहाँ से कराची से बनवाया थे, तो वो भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मैं पहनता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना रफ टफ रहने में बड़ा मज़ा आता है। ये मैं थाईलैंड से लेके आया था कपड़े, तो थाईलैंड में भी मुझे वहाँ से समझे कि बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला था। तो ये भाई कपड़े तो बहुत हैं माशाल्लाह। लेकिन वही है ना, ये मैंने अभी शर्ट जो ली है ना, यही शर्ट ये मैं $80 की लेके आया था, और आज वही शर्ट मुझे जो है $29 में पड़ी है। देखो कितनी गलती कर दी। यही अगर मैं सब्र करता तो ये वाली मुझे लेनी में पड़ती, ये मैं लेता भी नहीं। अब क्या करूँ, ये भी हो गया, अच्छा ठीक है 2 हो गई। तो इस तरह से हमारा, तो अभी मैं खाना खाऊंगा और उसके बाद जाऊंगा मैं अंकल से मिलने, जो मेरा हमेशा वेट करता है। और कौन है तो चल के आपको मिलवाता हूँ उनके साथ, चल के मिलते हैं। और मैं बस थोड़ा भोजन कर लूँ। तो खाना थोड़ा सा खा लिया, अब निकलते हैं। और मुझे अभी याद आया कि यहाँ जिन ख़वातीन ने मछली का ढाबा लगाया था ना, उन्होंने अब स्टार्ट किया है कोई देसी चाइनीज़ फूड। तो मैंने सोचा यार वो क्यों ना ट्राई करता, बजाय कि मैं घर में बैंगन खा के आया हूँ। तो अब याद आया है। तो अभी बारिश भी हो गई थी भाई, जल्दी जल्दी फ़ौरन बारिश भी हो गई, ख़त्म भी हो गई। तो मैं सोचता हूँ चलते हैं, अगर आज बाहर का माहौल होगा तो चल के हम जो है ना आज देसी चाइनीज़ फूड ट्राई करेंगे। अब आ चुके हैं अपने देसी एरिया में। आज मुझे अंकल याद कर रहे थे जब मैंने उनको कॉल की कि कहाँ हो, तो वो कह रहा भाई मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, आओ। तो अब चलते हैं, अंकल से मिलते हैं और उनकी जो है ना क्या कहते हैं ख्वाहिश पूरी करते हैं। आज उनसे कुछ ले भी लेते हैं खाने पीने की चीज़ कोई ना, ताकि उसका भी रोज़गार हो। सिर्फ तव्हांजे करे आए हुए हैं। थैंक यू। ॾिसो देखें अंकल अभी वेट कर रहे हैं। आप मेरे वेट कर रहे थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही। हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं हमेशा, जब भी बचपन वाली। हाँ आधे तो गिर गए थे। कोई बात नहीं, बेचारे जो खड़ो है वो ये बियो नंबर है, मुझे शिकायत करना फिर यही सब। पहले मुझे टिकट मिली है ना 180 रुपया का टिकट। चाचा से हो जाती है गपशप, तो वो भी फ्रेश हो जाता है और मैं भी बड़े रिलैक्स होते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो अब जा रहे हैं आगे, देखते हैं कि क्या माहौल है दूसरी तरफ। यहाँ सैटरडे संडे पे वैसे भी बहुत मज़ा होता है, और सर्दी फिर आ गई है तो इस वक्त जो है ना लोग फिर गाड़ियों में बैठे हुए हैं, वरना बाहर बैठते हैं ना तो एक रौनक सी लग जाती है। तो 2 हैं आपस में खुले हुए, तो मैं भी जो है ना करीब होने की वजह से ज़्यादा यहीं आ जाता हूँ। बहुत सारे अपने लोग जानने वाले मिलते हैं तो फिर उनसे मुलाकात करके अच्छा लगता है। अभी देसी मार्केट में भी आप देख रहे हो, यहाँ फिर ना जब से ये एक हुक्के का सिस्टम हुआ है तो इतनी रौनक तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ठीक है, चल जाता है काम। मगर वो जो उस तरफ एक चहलकदमी है ना, एक मज़ा है अपना कल्चर वाला, वो बहुत मतलब अट्रैक्ट करता है।
यहाँ पता है आपको सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ दिलचस्प बात ये है कि जितने भी यहाँ लोग मिलेंगे ना, आपको पूरे पाकिस्तान की खबरें यहाँ मिलती हैं। मतलब कि हर जगह की कोई ना कोई चीज़ डिस्कस हो रही होती है, खबरें पढ़ रहे होते हैं, तबसरे हो रहे होते हैं, चैनल देखते हैं। वो एक समझें कि यहाँ आपको टीवी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ आके बैठेंगे ना, एक दो टोले में आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है और थोड़ा सा उन्होंने आपको स्पेस दे दिया तो भाई हर किस्म की बहस होती है। यहाँ पीटीआई का अलग ग्रुप है, एमक्यूएम का अलग है, फिर जो है बाकी और जमातें नून लीगी भी अलग अलग होते हैं। इस तरह से ना हर किसी सियासी जमात का अलग अलग ग्रुप है, पीपी वालों का भी है। तो मज़ा आ जाता है इस जगह पे आते हैं। तो आज यहाँ चाइनीज़ का वैसे होता है प्रोग्राम, लेकिन सर्दी की वजह से ना देसी चाइनीज़ फूड का कोई सेटअप बाहर नहीं लगा और अंदर ही सारे लोग बैठ के खा रहे हैं कुछ बारबेक्यू टाइप पे। तो वो वाला मज़ा नहीं है जिस तरह से बाहर वाला सेटअप आपको दिखाया था, जिसमें मछली वगैरह पकाई जा रही थी और देसी माहौल था, कटाकट बन रहे थे। तो वो होगा कल, मतलब संडे के दिन। कोशिश करूँगा अगर आना हुआ तो कल वाला आपको व्लॉग जो होगा उसमें दिखाऊँगा यहाँ का लोकल फूड जो हमारा पाकिस्तानी है वो किस तरह से फिर बनता है। उसमें नया एडिशन ये हुआ है कि इन्होंने अब जो है देसी चाइनीज़ फूड किया था। तो मेरे को ये लग रहा था कि यार मैं चाह के थोड़ा टेस्ट करूं, तो आज तो है ही नहीं। तो चलें, इस तरह से आज थोड़ा चक्कर लग गया है। शादियां भी चल रही हैं लोगों की, सर्दी भी बढ़ रही है। तो हम मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जारी रखें ताकि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकूं। थैंक यू सो मच।